हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। आइए आज हम आपके लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो अब तक 2023 में हुए एग्ज़ामों में आए हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ामिनर जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को रख देते हैं। तो हम लोगों का पेट का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इनका नाम है पद्मश्री विमल पटेल। आइए इससे जुड़े कुछ आपको फैक्ट भी बताते हैं। भारत की संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी और आपका जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है, इसका आकार कभी कभी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, किस आकार का है? तो इसका आकार है त्रिकोणीय आकार का है ये संसद भवन। और मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया हुआ है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया और आपको पता है ये आंजी नदी पर बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया गया गुजरात में किया जाएगा और ये गुजरात के मोरबी ज़िले में किया जाएगा और किसकी सहायता से? इजरायली कंपनी टाटा ग्रुप की सहायता से इस प्लांट को बनाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य कौन कौन से देश हैं देखते हैं। पहला तो अपना भारत ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इजराइल है, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात है। इसके अनुसार तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। और एक देश आपका और शामिल है जो इसमें नहीं दिया गया, तो वो देश कौन सा? अमेरिका। और I2 का मतलब है आपका भारत और इजराइल। U2 का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो किसके विरुद्ध किया है? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जारी किया है। इसका राइट आंसर है यही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? आपका पपुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉबन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क के किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो किस देश ने सिफारिश की है? USA ने। और नाटो प्लस समूह में 5 देश आपके शामिल हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है जापान, चौथा है इजराइल और पांचवा है आपका दक्षिण कोरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो किसको दिया है? जॉर्जी गॉस्पो डी नोफ को दिया गया है। और इनकी किस बुक के लिए दिया? टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CEO कौन है? तो नए मुख्य कार्यकारी और अधिकारी CEO कौन है? लिंडा याकारिनो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसमें से आपके कोई भी आंसर सही नहीं है। वैसे बिहार की महिलाओं की कुल साक्षरता दर 53.33% है। आप लोग याद रखिएगा, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, वो जानी जाती हैं किस रूप में जानी जाती हैं? वो पेपर मैसी कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार प्राथमिक शिक्षक सेकेंड शिफ्ट में आए हुए हैं। देखते हैं, आइए इन पे भी एक नज़र मार लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा आप लोग, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ओके, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अमित छत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो 10% देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया गया है? तो ये चीन द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो ये भारत तोलक से संबंधित, और कृतिराज सिंह हैं कहाँ की? बिहार से हैं। ठीक है, आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो सिवान जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, कथन है कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो ये G20 के साथ संबंधित, और G20 2023 की अध्यक्षता इस बार अपने भारत ने की थी, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, क्वाड 4 देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक रणनीति मंच है। सेकंड, इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। थर्ड, इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। तो ये चारों ऑप्शन आपके, तीनों ऑप्शन यानी कि आपके राइट हैं। ओके, देखते हैं फिर ये कथन वाला क्वेश्चन है फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कथन वाले, तो ध्यान दीजिएगा। पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, तो आपका यही आंसर है, बाकी ये तीनों आंसर नहीं सही है। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी PCS प्रीलिम्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो 30 स्थापित किए जाएंगे, आपके अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो स्पेयर पुस्तक आपके प्रिंस हैरी ने लिखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुष के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो ये ताइवान द्वारा किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, पॉप बेनेडिक्ट्स 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है कथन, वह जर्मनी के मूल निवासी थे, ये आपका सही है। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पॉप थे, ये भी सही है। तो आपकी ये दोनों राइट हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो इसका आंसर है यति एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहर सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर राजस्थान। विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है, तो ये 2 फरवरी। और विश्व वेटलैंड दिवस कब से मनाना शुरू किया गया था? 1971 से विश्व स्तर पर मनाया जाना शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, मध्याह्न भोजन योजना PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? तो ये 2021 से किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी करना। नेक्स्ट देखते हैं,
संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं कौन सा। तो इसका सेकंड सही है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत दर्ज की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। याद रखिएगा, ये विश्व का पहला कानून पारित किया गया है न्यूजीलैंड का। लक्ष्य है 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जालान है इसके लेखक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो लैंगिक समानता ये आपका है, शून्य भूख ये भी है आपका, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई ये भी है। तो कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान आपका ये नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। पीएम शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है आपका? आपका सेकंड वाला सही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, जनसंचार साधनों, मार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं को पीएम शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर रहा? तो आपका जो भारत है ना वो 10वें स्थान पर रहा है। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? एक तो मीथेन होती है, दूसरी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, चौथी जलवाष्प होती है और पाँचवीं ओजोन होती है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक योजना पर सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नहीं है। आजकल प्रश्नों का ट्रेंड पूछने का यही हो गया कि मोस्टली क्वेश्चनों में यही आता है कि कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इसमें आपका जो पहला है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन 2015। 2015 की जगह अगर 2016 होता तो ये आपका सही होता, पर ये 2015 है। वैसे इसका राइट आंसर 2016 होता तो सही होता। आइए और देख लेते हैं इसमें क्या है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, तो आपका ये तो सही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, ये भी सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014, आपका ये भी सही है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो विषय क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, आपका यही विषय, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। याद रखिएगा। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो आपके हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो ये इसरो और नासा के द्वारा विकसित किया गया है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, और नासा की हुई थी 1958। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में, और नासा का वाशिंगटन DC में है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब भाई इसमें सत्य पूछा गया, तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सत्य है कथन। आपका ये सेकंड, मानव विकास सूचकांक में भारत श्रेणी में 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें आपका सही पूछा गया, तो इस आंसर ये पहला वाला सही है। GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति है। आपका नेक्स्ट देखते हैं। किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जाहवी को हटा दिया गया था? तो यह टैक्सेस स्कैंडल में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटन राशि सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सी राशि सही सुमेलित है। तो उसमें सही सुमेलित है स्वास्थ्य मंत्रालय, और इसकी राशि कितनी है? 89,155 करोड़ रुपए।
आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? ये तुमकुर कर्नाटक में हुआ था मतलब। आइए देखते हैं नेक्स्ट। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? अब यहाँ पर आपके क्या पूछा? नहीं पूछा है। नहीं है और सही है, इस पे ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें कौन सा नहीं सही है? इसमें सब्सिडी 9%, आपका ये नहीं सही है, सब्सिडी 9%। तो और सही कौन सा है आपका? सही है ब्याज भुगतान 20%, ब्याज भुगतान 20%, करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% और डीआर अच्छा व्यय। आइए आपका नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें सही दोनों ही है वैसे। पहला है प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, ये भी आपका सही है। दूसरा है प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियाँ तथा 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है, आपका ये भी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर INS बागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो ये किसने की है भाई? ऑस्ट्रेलिया ने की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर फर्स्ट में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों पर रहा है? तो तीन स्थानों पर है। तो देखते हैं, पहला पांडुचेरी है, दूसरी लक्षद्वीप है और तीसरा कौन है? गोवा। तो ये लोग आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यासकार ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? अनुराधा राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SCO फिल्म महोत्सव 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं कौन सही है। संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान SCO फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपका सही है। ठीक है, SCO फिल्म महोत्सव में SCO देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी, ये भी आपका सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया? क्रिप्स हिप्किंस को चुना गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मशीन बायोडायवर्सिटी NCMB स्थित है, ये जामनगर में स्थित है। आइए आपका नेक्स्ट देखते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार हैं MM कीरावनी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसकी नेक्स्ट सीरीज़ जो भी क्वेश्चन और आए हुए हैं एग्जामों में, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।